प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज के इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति एवं जो बोलियां हैं ना, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर भी 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन कला संस्कृति के, 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के और 15 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा। तो इस बिहाव के लाडलो आपके ऊपर रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल साथियों, हम बात करें आपको ज्यादा पकड़ जो है ना, वह सामान्य हिंदी और आपकी कला संस्कृति के ऊपर बनानी पड़ेगी। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर में, चाकसू में, सांगानेर में, विराटनगर में। शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है ना लाडलो, वह आपका कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप। चाकसू जयपुर में है। कहां पर लाडलो? चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मुख्य मंदिर है। बिल्कुल साथियों, बासी भोजन का जो भोग लगाया जाता है ना, वह शीतला माता को ही लगाया जाता है। इनकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल लाडलो। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ? गोगामेड़ी में, ददरेवा में, रामदेवरा में, खरनाल में। अरे लोक देवता गोगा जी का जो जन्म है ना, वह तो आपका ददरेवा ग्राम चूरू के अंदर हुआ था। जी हाँ, जन्म की बात करें तो ददरेवा ग्राम चूरू, और इनका प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वह गोगामेड़ी है, जो हनुमानगढ़ में है। और गोगा जी की ओल्डी जो है वह साथियों अपनी सांचौर जालौर में है। बिल्कुल साथियों, सांचौर जालौर में है। और इनका जो हम बात करें, जो थान होता है या फिर मंदिर होता है, वह बनाया जाता है ना, वह खेजड़ी वृक्ष के आपके नीचे बनाया जाता है लाडलो। यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी। राजा अजमल की बात करें हमें तो ये तो रामदेव जी के क्या थे लाडलो? पिता थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा। रामदेव जी की आराधना में साथियों रामदेवरा मेला लगता है। कहां पर लगता है? जैसलमेर में लगता है। जी हां साथियों, कामर जाति की महिलाएं यहां पर क्या करती है? नृत्य करती है 13 मंजिराएं बांधकर। यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। रामदेव जी का जो मेला है वह सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है लाडलो, क्योंकि यहां पर आपके मुस्लिम और आपके हिंदू दोनों प्रकार के लोग दोस्तों पधारते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा। राम सा पीर भी इन्हें कहते हैं लाडलो, ध्यान में रखना है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? जी हां साथियों, वागड़ की मीरा गौरीबाई, पन्नाधाय, रानीबाई, कर्मावती। वागड़ की मीरा की हम बात करें लाडलो, गौरीबाई को कहते हैं। जी हां, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। और लाडलो एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। किसे कहते हैं लाडलो? राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। दोनों की दोनों बातें ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल, पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी। जी हां, राजस्थान की कबीर, राजस्थान का कबीर तो साथियों दादू दयाल जी को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। यह साथियों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चतुर्थ श्रेणी जो आपकी कर्मचारी की एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी एग्जाम में भी बहुत लाडलो बार आपका पूछा जाएगा। जी हां, आपकी एग्जाम में भी 101% छपने वाला क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। बिल्कुल लाडलो। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है?
किशनगढ़ में, इस्लामाबाद में, सालासर में, खेड़ापा में। अरे निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ना वह तो इस्लामाबाद में है। कहां पर लाडलो? इस्लामाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। सालासर, अरे सालासर के अंदर तो आपके हम बात करें बालाजी का मंदिर है, वो भी दाढ़ी मूछ वाले। जी हां, दाढ़ी मूछ वाले जो बालाजी है ना उनका मंदिर सालासर में है। सालासर कहां पर है? चूरू जिले के अंदर पड़ता है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? अरे अभी अभी तो मैंने बताया था, कामड़ जाति की महिलाएं बैठ कर ये नृत्य करती है और लाडलो 13 मंजिलाएं बांध कर ये नृत्य किया जाता है और रामदेव जी की आराधना में ये नृत्य करती है। तो रामदेव जी की लाडलो के है समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। रागमाला किसके द्वारा रची गई है? रागमाला पुंडरीक विठल, कुंबा, उस्ताद चांद खान, पंडित भाव भट्ट। रागमाला किसके द्वारा रची गई है? बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा यहां पर लाडलो, पुंडरीक विठल के द्वारा रची गई है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है ग्रासिया जनजाति से, कामड़ संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से, भील जनजाति से। लोक नृत्य जो अग्नि है ना वह कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है और जसनाती संप्रदाय से क्या है? संबंधित है। बिल्कुल साथियों कत्रियासर बीकानेर से यह संबंधित है। यह जो नृत्य है वह आपके धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। बिल्कुल लाडलो, और फायरे फायरे का रणघोष भी इस नृत्य के अंदर किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। वालर का प्रसिद्ध नृत्य है। वालर जो नृत्य है वह किनका है? सांसियों का, भीलों का, ग्रासियों का, चारणों का। वालर जो नृत्य है साथियों वह तो अपने ग्रासिया जनजाति का है। बिल्कुल ग्रासिया जनजाति का क्या है? वालर प्रसिद्ध नृत्य है। और बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला जो नृत्य है ना वह साथियों अपना वालर ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, बिना किसी वाद्य यंत्र के यह नृत्य किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जी हां, जंतर मंत्र की बात नहीं हो रही है साथियों, जंतर मंत्र तो अपने जयपुर में है, परंतु जंतर एक वाद्य यंत्र है। वह आपका किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के बोपों के द्वारा, पाबू जी के बोपों के द्वारा, ग्रास जाति के द्वारा, भील जाति के द्वारा। जंतर जो वाद्य यंत्र है वह तो देवनारायण जी के बोपों के द्वारा बजाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है? जी हां, शिवरात्रि पशु मेला लगता है। कहां पर लगता है? भरतपुर में, झालावाड़ में, करौली में, अलवर में। शिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर आयोजित होता है साथियों। कहां पर होता है? करौली में होता है। करौली के अंदर महावीर जी का मेला भी लगता है। करौली के अंदर केला देवी का मंदिर भी है और केला देवी का मेला भी लगता है। बिल्कुल साथियों, लखी मेला भी इसे कहते हैं। और करौली के अंदर अपना क्या है साथियों? आपका मिट्टी से बना बांध, पांचना बांध भी यहीं पर स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। तेजाजी का मेला कहां आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेड़ी गंगानगर। अरे गोगामेड़ी गंगानगर में थोड़ी ना है, हनुमानगढ़ में, ध्यान में रखिएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है, तेजाजी का जो मेला है वह तो साथियों आपका परबतसर नागौर में आयोजित होता है। जी हां, परबतसर नागौर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। खडनाल नागौर के अंदर तेजाजी का क्या होता है साथियों? जन्म होता है। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? प्रसिद्ध घोड़ी थी लिल्लन। जी हां साथियों, लिल्लन नाम था इनकी घोड़ी का। और मेला कहां पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। सर्वाधिक पशु मेले कहां आयोजित किए जाते हैं? नागौर में, पुष्कर में, करौली में, अलवर में। सर्वाधिक पशु मेलों का जो आयोजन है ना लाडलो, बिल्कुल सही रहेगा, नागौर में। नागौर में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर आपको फटाफट से कर देना है। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, आपको पता है सुबह 8 बजे आपकी हमेशा संस्कृत की क्लास होती है और शाम को 8 बजे आपकी सामान्य हिंदी की क्लास होती है। तो जुड़ना ना भूलिएगा, हर रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। बिल्कुल साथियों, राज्य स्तरीय पशु मेलों की राजस्थान में कितनी संख्या है? जो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं वह राजस्थान में कितने आयोजित होते हैं? 14, 12, 10, 8।
बिल्कुल साथियों 10 आयोजित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली भीलवाड़ा में, ब्यावर में, सवाई माधोपुर में, बाड़मेर में। पत्थरमार होली का जो आयोजन है साथियों वह तो बाड़मेर में किया जाता है। बिल्कुल साथियों बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुड़ला त्योहार जो है वह कहां पर मनाया जाता है, कहां का यह प्रसिद्ध त्योहार है। गुड़ला त्योहार की बात कर ली जाए, गुड़ला नृत्य की बात कर ली जाए, गुड़ला आपकी गीत की बात कर ली जाए, तो तीनों के तीनों के अंदर नाम आएगा मारवाड़ का, आपका जोधपुर का। जी हां, क्या लगा कराना साथियों? मारवाड़ जोधपुर लगा कराना है। और त्योहार मनाया कब जाता है? तो साथियों त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। जी हां, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। किसकी याद में मनाया जाता है? तो साथियों गुड़ले खां को तो मारा था। जी हां, गुड़ले खां की याद में नहीं मनाया जाता। गुड़ले खां का तो वध किया था और सातल देव ने किया था, तो सातल देव की याद में यह आपका त्योहार मनाया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? उस्ताद लालचंद, मांगीलाल मिस्त्री, साहिब राम, चंपालाल। कावड़ बनाने के लिए साथियों आपके मांगीलाल मिस्त्री जी क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? ऊंट की खाल पर जो स्वर्णिम नक्काशी की जाती है ना वह किस नाम से की जाती है? उसे क्या कहते हैं? चार चौब, फड़ चित्रण, उस्ता कला, मथेरना कला। अरे ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी करने को तो उस्ता कला कहते हैं, जो अपनी बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां के साथियों? बीकानेर की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। नमदा, अरे नमदा जो है ना, नमदा, नमदे का तो आपका उत्पादन टोंक में होता है सर्वाधिक। बिल्कुल साथियों नमदा टोंक में बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध है साथियों बादला। बादला एक जस्ते से बनी पानी की बोतल है। जी हां, वाटर बोतल है साथियों आपकी बादला, और जोधपुर की यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? लंगा गायन, मांड गायन, हवेली गायन, मांगणियार लोकगीत। जी हां साथियों मांड गायन में रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक। जी हाँ साथियों कौन सा कथक है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है? जी हां, राजस्थान जो संगीत नाटक अकादमी है जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, जोधपुर में, कहां पर है लाडलो? बिल्कुल अपने जोधपुर के अंदर है। कहां पर साथियों? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। 1908 ईस्वी में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहां पर है? राजपुताना म्यूजियम की स्थापना 1908 में की गई। बिल्कुल साथियों की गई थी। कहां पर है? बिल्कुल साथियों अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1850 में, 1853 में, 1855 में, 1858 में। जी हां, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर 1853 में क्या लगाया गया लाडलो? प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर कर रहेंगे लाडलो। और आपको क्या करना साथियों? बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल साथियों एक सीट आपको पक्की करनी है, क्योंकि आपका टारगेट तो इस बार हाई कोर्ट के अंदर क्या लगना है?
बिल्कुल लाडलो, आपको क्या करना है, पियोन की वैकेंसी पानी है, तो लाडलो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है, मात्र 60 दिन का समय आपके पास अब शेष है लाडलो। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी पहनावा जो है वह किस में प्रचलित है? ताराबाद की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में, गुर्जर महिलाओं में, दलित महिलाओं में, जाट महिलाओं में? ताराबाद की ओढ़नी जो है ना साथियों, वह तो आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? मुर्की, नाक, कान, गर्दन, सिर। मुर्की जो आभूषण लाडलो वह तो आपका कान का आभूषण है। कहां का साथियों? कान का आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? नेवरी, बिल्कुल साथियों नेवरी, हाथों में, गले में, पैरों में, कमर में। नेवरी आभूषण तो पैरों का आभूषण है साथियों। कहां का है? पैरों का आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति बांसवाड़ा में, उदयपुर में, कोटा में, डूंगरपुर में। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः साथियों उदयपुर में पाई जाती है। बिल्कुल लाडलो, उदयपुर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। आ में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? मतलब कि इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती? लाडलो, बोलियों से क्यों सुनाएगा, भाषा से क्यों सुनाएगा? बिल्कुल साथियों, मेवाती, अवधी, हाड़ौती, वागड़ी। अरे मेवाती बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है, अवधि नहीं बोली जाती लाडलो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत का लेखक है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत बोल सकते हो, मुनोत नैणसी ख्यात बोल सकते हो इसे। बिल्कुल लाडलो सही रहेगा, मुनोत नैणसी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर लाडलो सही रहेगा। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया? वंश भास्कर जो है ना लाडलो वह तो डिंगल भाषा में रचित है, डिंगल भाषा में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। जी हां, कन्हैयालाल सेठिया जो है उनकी कृति कौन सी है लाडलो? बताओ। धरती धोरारी, रामू चनाना, गंगाजी रादुहा, गंगा लहरी। कन्हैयालाल सेठिया की कृति बिल्कुल लाडलो आपकी कौन सी है? धरती दोहराई है। और बताऊं कि आपको बिल्कुल लिंटांस है, मिंजर है। बिल्कुल लाडलो आपकी हम बात करें धरती दोहरारी हो गई। बिल्कुल ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं ना ये कन्हैयालाल सेठिया जी की हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। आपके कन्हैयालाल सेठिया का जो संबंध है ना वह अपने चूरू जिले से रहा है साथियों। खुमान रासो का रचनाकार कौन था? जाचिक जीवन, दलपत, जोधराज, ईसरदास। जी हां, दलपत थे खुमान रासो के रचनाकार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? जयनारायण व्यास, दानमल, मानमल, माणिक्यलाल वर्मा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक तो लाडलो आपके जयनारायण व्यास के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ, ये तो सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खसरा संबंधित है। खसरा जो है वह किससे संबंधित है लाडलो? भूमि के क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, भूमि के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। जी हाँ लाडलो, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख तो आपका ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन और सबसे लंबा जो आपका ऋग्वेद ही माना जाता है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद, राजधानी जनपद, सिवी जनपद, सालव जनपद। जी हाँ लाडलो, मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो।
कैसे हार जाओ इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। और लाडलो, अभी तक आप तैयारी में नहीं जुटे हो तो रेगुलरिटी के साथ जुट जाइएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि लाडलो डेडिकेट होकर तैयारी आपको हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की कराई जा रही है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। क्लास को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपसे तो एक कमेंट ही तो मांग रहे हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है साथियों, बहुत मोटिवेशन मिलता है। बस आपका प्यार एवं सपोर्ट आप इसी प्रकार बरकरार रखिएगा। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़पुर, अगस्त्यपुर, आघाटपुर, अधमपुर। जी हां, आघाटपुर नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। राजपूतों को हुणों की संतान बताया है, राजपूतों को हुणों की संतान तो बी एस स्मिथ ने बताया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। रणकुंभा की हत्या हुई है, रणकुंभा की हत्या लाडलो कहां पर हुई थी? बिल्कुल आपके कुंभलगढ़ में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उन्हीं के पुत्र लाडलो उद्दा ने की थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ, द्वितीय शाखा 1534 में हुआ, तृतीय शाखा 1567-68 ईस्वी में देखने को मिला। तो तीसरा शाखा यहां पर कब हुआ? 67 और 68 में हुआ था। तो आपको लगाना कौन सा सही है? तो लाडलो आपको 68 लगा कर आना है हमेशा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ? 1576 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। चावंड राजधानी किससे संबंधित रही है? चावंड जो राजधानी है वह लाडलो अपने महाराणा प्रताप से क्या रही है? संबंधित रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश जो है उसके प्रथम शासक थे राव चूड़ा। कौन थे लाडलो? राव जोधा नहीं थे, राव चूड़ा थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राव गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह, सुर सिंह। बिल्कुल लाडलो राव चंद्रसेन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास जो है शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी सामान्य हिंदी की। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।